મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। કેબિનેટ મંત્રી રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ સુરતની મુલાકાતે। આગામી દિવસોમાં ભારતભરમાંથી 10 કરોડ લોકો બૌદ્ધ ધર્મની દીક્ષા લેશે। ઉલ્લેખનીય છે કે કેબિનેટ મંત્રી રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ કે જેઓ સુરત ખાતે પધાર્યા ત્યારબાદ સમતા દૈનિક સ્થળના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પણ રહ્યા હતા। મિશન જય ભીમના સ્થાપક જ રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં ભારતભરમાંથી 10 કરોડ લોકો બૌદ્ધ ધર્મની દીક્ષા લેશે। ગુજરાતભરમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ધર્મ પરિવર્તનના એંધાણ છે। બૌદ્ધ ધર્મમાં દીક્ષા દશેરમાં નાગપુરમાં યોજાશે। એક જ દિવસમાં ભારતભરમાંથી 10 કરોડ લોકો ધર્મ પરિવર્તન કરશે તેવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। રવિ કોઈચા, GTV न्यूज़। पूरे देश का मैं दौरा कर रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत को बौद्ध में बनाने का सपना देखा था, जहाँ समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, करुणा हो, शील हो, प्रज्ञा हो, जहाँ कोई किसी दूसरे का हक ना मारे, जहाँ कोई किसी दूसरे को प्रताड़ित ना करे, किसी का शोषण ना हो, भयमुक्त समाज हो और अपने देश को एक अखंड भारत के तौर पर एकजुट करके सबके साथ न्याय की भावना के साथ एक समाज का निर्माण हो, ऐसे धम्म में जाने के लिए उन्होंने संकल्प किया था। भारत को बौद्ध में बनाने का सपना देखा था। और ये भी ऐतिहासिक सच्चाई है कि सम्राट अशोक के टाइम पर काबुल कंधार से लेकर म्यांमार तक पूरा भारत बौद्ध में था, लेकिन राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से उनकी हत्या करके भारत से 84,000 बौद्ध मठों को तुड़वाया और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु, हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई और भारत से बौद्ध धर्म को पूरी तरह से विनाश किया। आज कहीं भी खुदाई होती है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, हर जगह बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। और जब बुद्ध का धम्म था भारत में, बौद्ध में भारत था, तब भारत सोने की चिड़िया थी। तब विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे। आज इतना पतन हो चुका हमारे देश का, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है चूँकि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ने लोगों में भेद पैदा कर दिया है, नफ़रतें पैदा कर दी हैं। अब हमें जाति के बंधन तोड़ने पड़ेंगे। हमने इसलिए एक नारा दिया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो हमें जातियों के बंधन को तोड़ना है, समाज को जोड़ना है और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, जहाँ सबके लिए समान अवसर हों। और एजुकेशन और हेल्थ ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी सरकार की। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है और वहाँ टीचर भी नहीं है। ऐसे में गरीबों के बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो गरीबों के बच्चों के भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा। सबको समान शिक्षा मिले, सबको सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, तब कहीं जाकर भारत वापस अपनी उस गरिमा को पाएगा जो बुद्ध के समय में था। इसीलिए हम सब ने संकल्प किया है 2025 तक अपने समाज के लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में हम लोग वापस लेकर आएंगे।